अरे बल्लू को बोल उधर सिलेंडर पहुंचाने के लिए बात किया है मैं आंटी से, शाम का चाय का जुगाड़ हो जाएगा, टेंशन नाश्ता पानी। अरे बस क्या भाई, अपन है ना। तो हाय गाइस, आज हमारे फोकट कास्ट शो में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कमाल के हैं, जिनकी कहानी बहुत अलग है, जो प्रेरणादायक है, जो बहुत मोटिवेशनल है। आप लोग बहुत प्रेरित हो जाएंगे। बहुत मेहनती इंसान है, उनमें एक लगन है। उनकी जिंदगी की आप कहानी सुनिए, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा जिंदगी का। तो हमारे साथ हैं गुड्डू बेरोजगार जी। थैंक यू। आप लोग नाम पे मत जाइएगा, इनकी कहानी सुनिएगा और हमारे साथ बने रहिए, देखिएगा पूरा शो। तो गुड्डू जी कैसे हैं आप? मस्त। क्या चल रहा है लाइफ में आपके? लाइफ में टाइम बहुत कम मिलता है, काम बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे बिजी रहता हूँ। कमाल की बात है, आप खाली रह के भी बिजी रहते हैं। वो आपको लगता है मेरी मीटिंग्स रहती हैं, अटेंड करने पड़ते हैं मुझे। जूम कॉल हमेशा मेरा ऑन ही रहता है। तो गुड्डू जी, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। कैसा है बेरोजगार जीवन? क्या चीज़ें बीतती हैं आपके ऊपर? देखिए, बेरोजगारी जीवन जो है वो एक दुख भरा भी है और बहुत संघर्ष है इसमें। ये जितना आसान दिखना उतना आसान है नहीं, ऐसा है। अच्छा, क्या संघर्ष रहा आपके लाइफ में? आप खाली ही तो रहते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत संघर्ष है। मैंने कहा ना कि आप चीज़ों को मेरी नज़र से देखिए तो आपको समझेगा कि कितने संघर्ष है। देखिए, अभी किसी का घर खाली करवाना है तो बंदे अरेंज करने पड़ते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कौन कब खाली कहाँ मिलेगा, कौन किधर है, क्योंकि बहुत से काम हमारे चल रहे हैं, पूरी कम्युनिटी तैयार है, फिर बंदे अरेंज होते हैं, फिर घर खाली करवाते हैं। कोई बुला लेता है कि शादी में डीजे अरेंज करवा दो गुड्डू, तो मैं अरेंज करवा देता हूँ। हाँ, कि टेबल चोरी करनी पड़ती है, उसके लिए मीटिंग होता है कि टेबल वहाँ से लाना, वो ऑक्स केबल वहाँ से लाएगा। तो ऐसी ऐसी मीटिंग्स होती, फिर जाके हम लोग एक डीजे अरेंज करवाते हैं, फिर ये सब प्लानिंग होती है। इतने सारे काम है। ये बेरोजगारी जीवन चुनना और उसमें लगे रहना आसान बात नहीं है। ये बहुत कम है मेरे जैसे लोग जो कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सब कुछ मैनेज करता हूँ। तो ये है। तो ये सब जो सारा आप काम संभालते हैं, ये तामझाम आप देखते हैं? हाँ, मैं ही देखता हूँ। अच्छा, बहुत सारे तामझाम रहते हैं ऐसा। और मैं एक चीज़ है पूछना चाहूँगा आपसे गुड्डू जी। वैसे मैं पूछना चाहूँगा, बेरोजगार लाइफ क्यों चुना आपने? नौकरी चुन सकते थे आप। क्या है ना कि बेरोजगारी और नौकरी, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? इतनी कौन सी बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी और ज़मीन में आसमान का फ़र्क है? कौन सी बड़ी बात है इतनी? क्या है कि बेरोजगारी में और नौकरी में, नौकरी टफ नहीं है पर बेरोजगारी बहुत टफ है। अच्छा, आप कहते हैं कि मतलब ये बेरोजगारी टफ है। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि बेरोजगारी कैसे टफ हुई? सोना है, खाना है, पड़े रहना है, कोई टाइम तो है नहीं, खाली तो रहते हैं आप, तो कैसे बिजी हैं आप? वो आपको लग रहा है ना। आप मेरी नज़र से देखिए, दुनिया आपको समझ आएगी। बहुत तकलीफ भरी दुनिया है। फिर क्या, मैं अब बहुत सारे काम हैं, खाली नहीं रहते हम लोग, पूरी कम्युनिटी हम लोग के साथ। वो तो मेरा पुराना वक्त था कि जहाँ मैं अकेले सिलेंडर उठाता था, जहाँ अकेले ही जाता था सामान ये करने। हाँ, ऐसा है। अब कैसा है कि पहले ताने में अकेले ही सुनता था, पर पूरी कम्युनिटी है जो सब सुनते हैं, पर इस फील्ड में डटे रहते हैं। और कैसा है कि किसी को ऑटो नहीं मिल रहा है टाइम पे। हाँ, अभी कभी यहाँ कैसे हर वक्त लगे रहना पड़ता है, 24 घंटा अवेलेबल रहना पड़ता है। एक मिनट, हेलो। अरे मम्मी, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। हाँ, पहुँचता हूँ धनिया लेके। हाँ ठीक है, बिजी हूँ। ठीक है, देखा आपने, अवेलेबल, मैंने कहा ना, अवेलेबल रहना पड़ता है। अभी किसी दोस्त को मुतने जाना है तो जाना पड़ता है उसके साथ, भले हमको नहीं आ रही पर खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ फिजिकली तो कनेक्ट रहते हैं पर कहीं ना कहीं मेंटली सबसे रिश्ता कायम रखना पड़ता है। इसलिए बेरोजगारी लाइफ जो है वो टफ है। अब नौकरी में क्या है, आना है, जाना है, निकल जाना है। यहाँ हर टाइम मैं आपको ऑनलाइन दिखूंगा, मेरे माथे पे ग्रीन लाइट चमकती होगी, ऑनलाइन रहता हूँ। तो ये है। ये तो टाइम पास वाले काम हुए ना, ये जो आप इनका बैग पकड़ रहे हैं, उनका वो पकड़ रहे हैं, तो टाइम पास वाले काम हुए। तो इसमें तो एक पैसा कमाना धमाना कुछ नहीं होगा, फालतू का काम है। हाँ, ये क्या बात हुई? यही तो बात है, तभी तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जरूर जिंदगी में मैंने कुछ उखाड़ा होगा।
मेरा एक सवाल और था, आपका कोई टाइम तो नहीं रहता होगा? पड़े रहते होंगे आप, मस्त से सोते रहेंगे, फालतू काम कर रहे हैं, क्या टाइम होता होगा आपका? देखिए मैंने कहा ना आपको कि ये पूरा बिजनेस सिस्टम है, यहाँ नौकरी की तरह नहीं है कि आप 10 बजे गए 6 बजे छूट गए। नहीं नहीं, यहाँ ओवर टाइम भी रहता है। नौकरी की तरह नहीं है कि एसी में बैठे रहना है, नाइट शिफ्ट भी चलती है यहाँ पे, बंदे लोग लगे रहते हैं सब। अभी मेरा ही देख लो, मेरा एक वाक्य आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मतलब बहुत मेहनत है मतलब उस वाक्य में भी और उस वो काम में भी, कि अभी मैं ही दूसरे की शादी में, किसी दोस्त की शादी में हेलोजन लेके खड़ा था, वहां लाइट की कमी पड़े, हेलोजन लेके मैं खड़ा था। हाँ, तो ये है, यहाँ नौकरी की तरह नहीं है कि आए और चले गए, पूरा बिजनेस सिस्टम है। बेरोजगार में लगे रहना, करते रहना काम बहुत बड़ी बात है, नौकरी छोटी चीज है, नॉट इजी। वाह, क्या मोटिवेशनल बातें करते हैं बेरोजगार रह के भी आप। हेलोजन लेके कितने देर खड़े थे आप? मैं करीबन मैं कहूँ तो 10 मिनट तक था, मैं हेलोजन लेके खड़ा था 10 मिनट तक। नहीं, इसको हार्डवर्क बोलते हैं। मैंने कहा ना, देखिए आप मेरी नजर से देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप तकलीफ नहीं समझ पाएंगे बेरोजगारी की। इजी नहीं है, आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, आपके जैसा मुझे नहीं लगता नौकरी वाले हार्डवर्क करते हैं। अच्छा, डेली रूटीन क्या है आपका? खैर डेली रूटीन तो ऐसा है मेरा कि उठते तो सभी हैं, पर जैसा मैंने आपको बताया कि मैं 24/7 जागता हूँ, तो सोता हूँ थोड़ा बहुत, पर सुबह उठा, नहाया वहाया, फिर नाश्ता पानी मिलता है, चाय के साथ बिस्किट खाता हूँ, उसके साथ ताने भी खाते रहता हूँ। हाँ, घर वाले बोलते हैं मेरा नौकरी की बात करते हैं मैं कहता हूँ ये लोग नहीं समझेंगे, इतना बड़ा काम रहता है हम लोग का। नौकरी में इन लोगों को समझा चुका हूँ, बहुत छोटी चीज़ है। हाँ, ये लोगों को नहीं समझ आ रहा है, इनका लड़का बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है। हाँ, तो ये है डेली। फिर निकला मैं घर से, फिर पब्लिक हमारी मिलती है, कम्युनिटी मिलती है, बातचीत होती है, मीटिंग होता है कि आज कहाँ क्या काम है। खाली बैठा रहता है, हम लोग खड़े भी रहते हैं थोड़ी देर, नाका पे कोई आता है उठा के लेके जाता है कि आज थोड़ा 2 मिनट के लिए घर खाली करवा दो। हाँ, समाज लोग के थोड़े से ताने सुनता हूँ और शाम को थोड़ा इधर उधर गली वली में घूम के आता हूँ। हाँ, डेली रात तक मीटिंग हो जाती है कि दूसरे दिन का क्या काम रहेगा, दिन भर में इधर उधर देखते हैं। नौकरी वालों को तो मैं यहाँ से बहुत दूर रखता हूँ, आते हैं तो उनको तो मेरा डेली रूटीन यही सब है। सुबह उठना है, खाना पीना है, शाम को निकलना है, नाका पे बैठना, बातचीत होती है, हमारी मीटिंग होती है। हाँ, पीपीटी फाइल रेडी करवाते हैं हम लोग। और वैसे मैं पूछना चाहूँगा, फ्यूचर का क्या सोचते हैं आप? मैं आने वाले कल में सबको रोजगार देना चाहता हूँ। अच्छा, आप जो खुद बेरोजगार हैं वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, सोच आपकी काफ़ी हाई है, आप मेरी सोच तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये है, कोई ज़रूरत भी नहीं है मुझे लगता है आपके सोच तक पहुँचने का किसी को। मेरा एक सवाल और था, बेरोजगार लाइफ में क्या क्या टफ फेस रहा? हाँ, फेस तो आते रहते हैं, फेस तो आते रहते, पर मेरे से सुंदर कोई नहीं दिखता ना, हैंडसम हूँ मैं, इसलिए मेरी 4 गर्लफ्रेंड है। आप जैसे लोग के भी गर्लफ्रेंड है? क्या बात है, क्या देखा वो लड़की ने आप में? मल्टीटास्किंग हूँ ना, वो भी मुझसे इंप्रेस हो गई क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग हूँ। उसको भी ये नौकरी वाली चीज़ पसंद नहीं, तो वो है मेरे अंदर, ये बात उसको मतलब इंप्रेस कर गई, इसलिए है। आप कैसे एक वाइफ से परेशान हो जाते होंगे, पर मैं 4 मैनेज कर लेता हूँ। कैसे आप? बहुत टफ होता होगा, एक तो बेरोजगारी लाइफ इतनी संघर्ष भरी है, इतनी डिफिकल्ट है, उसमें एक टाइम निकाल के आप कैसे 4 गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करते हैं आप? हाँ, मैनेज करना पड़ता है, मैंने आपको कहा ना कि टफ है, बहुत मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि अब मैं धनिया लेने उनके घर पे मतलब छोड़ता हूँ उनके घर पे धनिया, तो जाता हूँ, उनको धनिया तो देता हूँ, पर आधे घंटे बातचीत भी कर लेता हूँ। सुबह किसी घर पे धनिया लेने पहुंचा तो उससे मिल लिया, सुबह साक्षी, दोपहर में श्रेया, दिन में प्रिया, ये सब चलते रहता है, मैनेज करता हूँ। मैंने आपको कहा था कि एक रिश्ता कायम रखते हैं हम लोग। वैसे गुड्डू जी, मैं आपको एक सवाल और पूछना चाहूँगा, बहुत से यूथ हैं जो बेरोजगार हैं और उनको समाज गालियाँ देती हैं, घर से ताने मिलते हैं, तो आप मतलब वो फील्ड में कैसे डटे रहे? मतलब इतना संघर्ष भरा जीवन है, तो कैसे डटे रहे बेरोजगार फील्ड में? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उनको, क्या करना चाहिए अगर जब समाज ताने दे रहा है, क्या ऐसी चीज़ करना चाहिए? एक स्टोरी है, मैं बताना चाहूँगा, फिर उसके बाद कहता हूँ मैं यूथ लोगों को। क्या ऐसा है कि मेरे जो खास एक अंकल हैं, उनके घर में उनकी बेटी की शादी पड़ी थी। तो शादी में ऐसा था कि मैंने उनको वादा किया था कि आपके शादियों में कहाँ कोई भी बंदे कम नहीं पड़ेंगे, मेरी सारी टीम लगी हुई है, सब वॉकी टॉकी पे है,
सब मैनेज कर रहे हैं, सब चल रहा है। पर उस वक्त ये हुआ कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा कि सूखा चावल लिए हुए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने बोला कि कोई नया डिश होगा, ये सब होगा, चल रहा होगा। मैं अपना कचरा डिपार्टमेंट मेरा ही था, तो कचरा डिपार्टमेंट में था। फिर बाद में मुझे पता चला कि दाल जो जहाँ देते हैं वहाँ कोई बंदा नहीं था। मैंने ये देखा, अंकल के आंखों में थोड़े से आंसू थे। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, मैं वहाँ गया, मैंने सबको वहाँ बोला कि मैं खड़ा हूँ, आप लोग दाल लेते जाइए। तो सब लोग दाल लिए, सही है। एक मैं खड़ा हुआ वहाँ, मैनेज हुआ, सारी चीज़ मैनेज हो गई। तो ये है कि मैं डटे रहा वहाँ। उस दिन मैं कर गया। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि कम पड़ गए, कुछ चीज़ें बिगड़ गई, पर मैं कर गया उस वक्त। अच्छा, तो मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आप सब जो भी बेरोजगार हैं, बस लगे रहो, करते रहो। घर वाले ताने देंगे, सब लोग ताने देंगे, बट तुम लोग अपने नए काम में लगे रहो। क्योंकि नौकरी कुछ खास नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। तो इसमें डटे रहना। और उससे आप लोग तो बहुत मोटिवेट हुए। मुझे पता है कि मेरी कहानी आप लोग को बहुत प्रेरित करके रहेगी, क्योंकि मैं अलग करना चाहता हूँ। ये तो चलते रहेगा। नौकरी एक वंस लाइफ है, बट बेरोजगारी इस मल्टीटास्किंग लाइफ है। तो ये है, तो करते रहो, लगे रहो, नौकरी मत चुनना, लाइफ बेटर होगी। मुझको बुलाने के लिए थैंक यू। और चलता हूँ अब, पीपीटी का तैयारी हो रहा होगा, बहुत काम है मुझे। तो देखा आप सबने, गुड्डू बेरोजगार जी थे। उन्होंने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फील्ड चुना जिसमें लोगों के आने के लिए पैर कांपते हैं, घर के, समाज के ताने मिलते हैं, पर वो बेरोजगार फील्ड में डटे रहे और वो अपना काम करते चले गए। तो आप लोगों ने देखा, अगर आप सब भी हैं बेरोजगार, तो मुझे आई थिंक लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इनसे। तो बने रहना और गुड्डू जी तक पहुंचना नॉट ईजी। तो आप लोग देखते रहिए और अपने फील्ड में डटे रहिए। नेवर गिव अप। फोकट का शो के साथ। थैंक यू सो मच।